नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदवती की कथा। आज मैं आपको हमारे वेद पुराणों की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही रोचक है। वेदवती की कथा आपको कहानी कैसी लगेगी यह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक बार कुशध्वज नाम के एक राजा थे। वह अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की भी उपाधि प्राप्त थी। उनकी एक पुत्री थी। जब उसका जन्म हुआ तब वह रोने के स्थान पर वेदों की महिमा गाने लगी, जिससे प्रसन्न होकर उसके माता पिता ने उस कन्या का नाम वेदवती रखा। वेदवती भगवान विष्णु को बहुत मानती थी। एक बार वेदवती तप करने बैठी थी। उसे तप करते करते 3 दिवस पूर्ण हुए। वह भूखी प्यासी थी। उनके पिता कुशध्वज ने जब यह देखा तो वह चिंतित हो उठे। उन्होंने वेदवती की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। तभी वातावरण में नारायण नारायण नाम की ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि देव ऋषि नारद की थी। देव ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने राजा से ऐसा करने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि आपसे निवेदन है कि कृपा कर आप वेदवती को उनकी साधना से ना उठाएं। यह बात सुनकर कुशध्वज रुक गए और वहां से चले गए। कुशध्वज अपनी पुत्री के विषय में चिंतित थे, क्योंकि वेदवती का स्वभाव बिल्कुल भक्ति में था। वह अपने तप में अधिक लीन रहती थी। कुशध्वज को यह चिंता थी कि वेदवती का विवाह कैसे होगा, कौन करेगा वेदवती से विवाह, वेदवती की संतान होगी या नहीं, कौन पुरुष वेदवती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा, क्या वेदवती आजीवन अविवाहित रहेगी। राजा ने यह सारी बात अपनी रानी को बताई। रानी भी अपनी पुत्री के स्वभाव से चिंतित रहती थी। फिर उनके अंधकार भरे जीवन में एक ज्योत जली। जब वेदवती ने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि वेदवती ने अपने लिए एक वर पसंद किया है, यह सुनकर कुशध्वज अति प्रसन्न हुए। वह अति प्रशंसा के भाव से कहने लगे कि पुत्री, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने योग्य एक वर का चयन अवश्य करोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस वर का चयन किया होगा वह निसंदेह अति मनमोहक और अति ज्ञानी होगा, परंतु उस वर का नाम व पता तो बताओ, ताकि हम उस वेद के पास जाकर तुम्हारा विवाह प्रस्ताव रख सकें। यह सुनकर वेदवती ने अपने पिता से कहा कि वह वर अत्यंत मनमोहक और ज्ञानी है। उसका नाम श्री विष्णु है। वह बैकुंठ में रहते हैं। यह सुनकर कुशध्वज चिंतित हो उठे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के तले से जमीन खिंच गई हो। वह कभी शांत होते तो कभी अपनी पुत्री को निहारते। काफी देर तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ। फिर कुशध्वज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पुत्री, तुम खुद नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। तुम जिन विष्णु की बात कर रही हो उनकी कृपा से सृष्टि की रक्षा होती है। फिर रानी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली कि भगवान कभी विवाह नहीं करते, और फिर नारायण तो विवाहित है, तभी उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है। इसलिए तू यह विचार अपने मन मस्तिष्क से सदैव के लिए निकाल दे। रानी व राजा ने अपनी बात संपूर्ण करी, पर वेदवती तो अपने तन मन धन से नारायण को अपना पति मान चुकी थी, और किसी भक्त को भगवान से छीनना धरती से सूर्य छीनने के जैसा है। वेदवती अपनी बात पर अड़ी रही। तब कुशध्वज को देव ऋषि की सीख याद आई और उन्होंने रानी से कहा कि प्रिय, अब वेदवती को ना रोको, बस इतना समझ लो कि अब हमारी पुत्री
अपने ससुराल के लिए विदा हो चुकी है। वेदवती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगी। उसने कई वर्षों तक तप किया। उसके तपोबल से वट वृक्ष के नीचे ही बैकुंठ धाम बना दिया। उसकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि जितनी देवता भी तपस्या नहीं कर सकते। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वेदवती से वर मांगने के लिए कहा। तब वेदवती ने भगवान नारायण को अपने पति रूप में मांगा। तब भगवान बोले कि मैं तो विवाहित हूँ, प्रणति मैं अपने किसी अवतार में, परंतु मैं अपने किसी अवतार में तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। फिर भगवान चले गए। वेदवती दोबारा तप करने लगी। तभी भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वेदवती गंधमादन पर्वत चली गई। एक दिन असुर राज रावण उस पर्वत से होकर गुजर रहा था। तभी वेदवती पर उसकी नज़र पड़ी और वहीं रुक गया। रावण ने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे वेदवती ने ठुकरा दिया। रावण को बना दिया जड़वत। विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद काम से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के केश पकड़ लिए। रावण उनकी जबरन शील भंग करने की कोशिश करने लगा। देवी ने अपने तपोबल से कुछ समय के लिए रावण को जड़ बना दिया और पर्वत से कूदकर प्राण त्याग दिए। वेदवती ने रावण को क्रोधित होकर वेदवती ने प्राण त्यागने से पहले रावण को शाप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भगवान विष्णु के वरदान से अगले जन्म में वेदवती देवी सीता हुई और सीता हरण के कारण रावण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों अपने सगे संबंधियों के साथ मारा गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक